हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो इन दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं आपके इग्नू एमए सोशियोलॉजी के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट MSOE 01 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी नोट्स के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए एक रिवीजन के वे में हम लोग थोड़ा सा ओरल वे में कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियसली हम मेरिटोक्रेसी पे बात कर चुके हैं MSOE 1 के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन की। नोट्स के साथ ऑलरेडी कवर्ड है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आता है, इजी टू अटेम्प्ट है। दैट्स वाई इस तरीके के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए, एग्जाम में आएगा तो बहुत आसान है समझना और लिखना भी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? सिर्फ फॉर्मल पूछ सकता है एग्जाम में, सिर्फ आपसे इनफॉर्मल पूछ सकता है, या फिर हो सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल में कोई ना कोई कंपैरिजन आपको दे दे। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फीचर्स पता होना चाहिए, फायदे नुकसान इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड की जाने वाली एजुकेशन है जो इंस्टीट्यूशनलाइज होती है, जहां पे आप किसी संस्था में जाके कोई चीज सीखते हो। संस्था जैसे कि आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, वहां पे आप अपनी क्लासेस ले रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, राइट। स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनलाइज होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगेन पहला पॉइंट मैंने बताया, इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर्ड वे में है, सिस्टमैटिक है, एक पैटर्न होता है, लाइक यू गो टू द फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास, आगे प्रमोट होकर आप आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिक्स्ड करिकुलम होता है। आप स्कूल जाते हो तो सिलेबस फिक्स होता है, दिस इज द सिलेबस, इसमें से आपका एग्जाम सेट होना है। तो आपका इंस्टीट्यूशनलाइज जब कोई चीज़ होती है तो करिकुलम आपका फिक्स होता है। करिकुलम फिक्स होने के साथ साथ यह टाइम बाउंडेड होता है, लाइक आपका टाइम आवर फिक्स है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, इतनी क्लासेस लगनी है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो। तो यहाँ पे आपका जो है टाइम बाउंडेड चीज़ें रहती हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज है, स्ट्रक्चर है, सिस्टमैटिक है, फिक्स करिकुलम है, टाइम बाउंडेड है, प्लस सर्टिफिकेशन, आप प्रमोट करे जाते हो आगे। आप प्रमोट किए जाते हैं आगे, जैसे कि आपने एक क्लास आपने क्लियर करा, उसका आपको सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट मिलती है, देन यू विल गो फर्दर। इस तरीके से यहाँ पे ये हमें सेटिंग देखने को मिलती है इन केस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में। अब फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करें तो कई बार देखिए पॉजिटिव पॉइंट तो आपने देखा, स्ट्रक्चर है, सिस्टमैटिक है, फिक्स करिकुलम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, ये सब आपके बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? सम टाइम जो फॉर्मल एजुकेशन है आज के टाइम पे प्राइवेटाइज बहुत ज्यादा होती हुई देखने को मिल रही है, तो सब तक बराबर पहुंच नहीं रही है, ऐसे मतलब इसका एक्सेस नहीं है सब तक, फिर कॉस्टली है ये कई बार, राइट। तो एक्सेस है, कॉस्टली नहीं है, इस वजह से इनइक्वालिटी हो सकती है, सब तक इक्वल वे में ये एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, ये प्रॉब्लम कई बार रहती है। कई बार किसी को कॉस्ट एंड टाइम का इशू होता है। फॉर एग्जांपल इफ सम पर्सन वो हायर स्टडी परस्यू नहीं कर सकता है रेगुलर बेसिस पे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल इशू, फीमेल के केस में मैरिज इशू, सो वहां पे ये एक रेगुलर सिस्टम फॉलो करना जो है वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं बात करते हैं आपके फॉर्मल के अलावा इनफॉर्मल सेक्टर की। अब उस केस में क्या होता है, वो अनइंस्टीट्यूशनलाइज होता है, वहां इंस्टीट्यूशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक सेल्फ डायरेक्टेड प्रोसेस है, राइट। वहां पे आपका कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लर्निंग, अपने घर से एक बच्चे ने जन्म लिया, कोई फिक्स सिलेबस लेके नहीं पैदा हुआ है कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वट जो भी घर पे हैं वो सब उसको यही चीजें सिखाएंगे। वो एक बेसिक भाषा बोलना, कुछ वर्ड सीखना वो अपने घर से सीखता है एंड देन आफ्टर बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। तो एक लैंग्वेज आपकी क्या रहने वाली है, वो आप सोशलाइजेशन से सीखते हो। सोशलाइजेशन होता है समाजीकरण की प्रक्रिया, जिसमें आप इंटरैक्ट कर रहे हो अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो आपके घर के मेंबर हो, चाहे आप स्कूल जाओगे तो आपके स्कूल्स में टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे। इसके अलावा कई बार आप अपनी हॉबी प्रैक्टिस करते हो। किसी इंसान को गार्डनिंग पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, सो यू आर नॉट गोइंग इनटू, मतलब आप किसी इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे हो, यू आर जस्ट लर्निंग इट बाय लुकिंग एट समवन, ऑब्जर्व कर रहे हो आप अपनी मदर को या घर में किसी को कुक करते हुए, तो वहां से आप ऑब्जर्व, वहां से आप उन चीजों को सीख रहे हो। तो ये सब इनफॉर्मल में गार्डनिंग, कुकिंग, और कई बार फॉर एग्जांपल आप आज की डेट में हम यूट्यूब से चीजें सीख रहे हैं। आप लोग यहाँ पे सब जो पढ़ रहे हैं इग्नू एमए सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन, हो सकता है आप लोगों ने इग्नू की क्लासेस अटेंड ही नहीं करी हो सकता है आपने कोई और कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन ही नहीं करी हो, आप जस्ट यूट्यूब पे आए एंड आपने चैनल को देखा, आपने चैनल पे वीडियो देखनी स्टार्ट करी एंड आपको कंटेंट समझ में आया एंड आपने यहाँ से फॉलो कर लिया। अब ये कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स करिकुलम तो हमने सेट नहीं कर रखा है, यहाँ पे कोई फिक्स टाइम तो हमने सेट नहीं कर रखा है। तो ये कैसी एजुकेशन है? ये फॉर्मल एजुकेशन में नहीं आता है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग भी जो पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर्मल एजुकेशन, राइट। अब अगेन वही चीज हो गई, करिकुलम फिक्स नहीं है। अच्छा, वो स्ट्रक्चर होता है, ये
स्ट्रक्चर नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर होता है, वो हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, ये आपके इंस्टीट्यूशन बेस्ड नहीं होता है, ये पर्सनल हम कह सकते हैं पर्सनल लर्निंग पे बेस होता है। वहाँ पे फिक्स करिकुलम होता है, यहाँ पे फिक्स करिकुलम नहीं होता, वो टाइम बाउंडेड होता है, ये टाइम बाउंडेड नहीं होता है। वो कंपैरेटिवली जो है एक ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता है, एक रिजल्ट ग्रेडिंग मिलेगा। मैं आपको कोई ग्रेड नहीं दे रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मैं ग्रेड नहीं दे रही हूँ, आप इग्नू का एग्जाम दोगे, वहां से यूनिवर्सिटी से ग्रेड मिलेगा, तो ये ग्रेडिंग बेस्ड नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आप टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पहले मीनिंग बता दो, मीनिंग के साथ में इनके फीचर्स एक्सप्लेन कर दो, देन एक टेबल बना दो अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो। बिकॉज डिफरेंस को अगर आप टेबुलर फॉर्म में बेसिस लिख के लिखते हो ना, तो उसका बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और आपने 7-8 पॉइंट भी लिख दिया ना, तो सीधा सीधा नंबर 8 पॉइंट लिखे, 8 पॉइंट डायरेक्टली आपको 7-8 नंबर डायरेक्टली वही दिला सकते हैं। और इंट्रो बनाने के लिए आंसर का आप बेसिक चीजें लिखोगे, राइट। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो एंगेज हैं, तो हमें थोड़ा सा उनके रिगार्डिंग कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो, हमें उनके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स रेगुलेशन या कुछ ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क सेट करनी चाहिए जिससे फॉर्मल एजुकेशन सब तक पहुंच सके। और अगर नहीं भी पहुंच रही है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी है, तो उसके रिगार्डिंग एक रूल के अंदर, एक फ्रेमवर्क के अंदर वो एजुकेशन जो है, वो एजुकेशन सिस्टम वर्क कर सके। डिस्पाइट ऑफ दिस हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हायर एजुकेशन जो लेती है, वो आज भी फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, इजी है, समझने में बहुत आसान लगा होगा। मैं पहले भी नोट्स के साथ कवर करा चुकी हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, किसी ने नहीं देखी है, कोई स्टूडेंट नया है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज 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 डू वॉच द ओल्ड यूट्यूब वीडियो। एंड कोई पेड क्लास का पार्ट है स्टूडेंट, तो ये वीडियो जस्ट सुन लो, आपके पेड क्लासेस में भी कवर है। पुरानी यूट्यूब की वीडियो की जो प्लेलिस्ट है MSO 012, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, अपने सब्जेक्ट आपको पता ही है, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए एंड जस्ट स्टार्ट वॉचिंग द कंटेंट। या फिर आप डालिए MSO 001 एजुकेशन हॉटस्पॉट, तो आपको जो भी वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग बनाई है वो मिल जाएंगी। MSO 002 एजुकेशन हॉटस्पॉट, MSOE 01 एजुकेशन हॉटस्पॉट, इस तरीके से यू विल गेट ऑल द कंटेंट जो भी चैनल पे अवेलेबल है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, हम इस तरीके से और भी कंटेंट कवर करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। भी एग्जाम है, इसी तरीके से हम रिवीजन करते रहेंगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, आपको मेरा भी टाइम सेव हो सके, बिकॉज लाइव में सब स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं होता लाइव अटेंड करना। दैट्स वाई लाइव का आइडिया उतना ज़्यादा मतलब आगे वर्क नहीं कर पाया, बिकॉज सबके लिए एक सेम टाइमिंग नहीं बैठ रहा है। सो या इस तरीके से एक वे है। एंड अगर लगेगा आगे तो कुछ लाइव सेशन भी हम लोग लेंगे टॉपिक डिसाइड करके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।